आपका स्वागत है। मैं तनु और आप देख रहे हैं तहलका लाइव टुडे न्यूज, देश की आवाज। अछनेरा ब्लॉक अछनेरा क्षेत्र के किसान आलू की पैदावार व मूल लागत को लेकर भारी परेशान हैं, जबकि भारत देश कृषि प्रधान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि देश का 80 किसान कृषि पर निर्भर है। किसानों का कहना है, हमने आलू की फसल में जो भी लागत लगाई है उसके मुताबिक किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। पैदावारी काम आ रही है और उर्वरक खाद की कीमत तथा कीटनाशक दवा व जुताई, बुवाई व सिंचाई की लागत को लेकर देखा जाए तो आलू किसानों को लागत का मूल भी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, आलू किसानों के लिए कोई ऐसा सिस्टम तैयार करें जिससे किसान की आलू की फसल की मूल लागत के साथ साथ उसे लाभ भी मिले। आलू के बड़े व्यापारी एवं किसान रामस्वरूप राजपूत नगला खुशहाली निवासी का कहना है, हमारा लोकसभा क्षेत्र फतेहपुर सिकरी आलू का उत्पादन करने में सबसे आगे है, लेकिन फिर भी लागत मूल के हिसाब से हम आलू किसानों को आलू की कीमत सही ढंग से नहीं मिल पा रही है। हम किसान इसी की वजह से कर्जदार होते चले जा रहे हैं और आत्महत्या करने पर आ जाते हैं, क्योंकि कर्ज पर लेकर आलू की फसल में लागत लगता है, किसान फिर भी उसको नुकसान जाने से मानसिक संतुलन खो बैठता है। आलू किसान राजेंद्र सिंह नगला मनसा का कहना है, आलू की लागत 1 बीघा में 30,000 से 40,000 तक आती है, लेकिन इसका फायदा आलू के व्यापार करने वाले व्यापारियों को ही मिलता है। इससे पहले आलू की खेती में लागत कम आती थी और पैदावार अधिक होती थी, तो किसको मूल लागत में अच्छा लाभ मिलता था और किसका परिवार खुशहाल रहता था। इसलिए हम केंद्र और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि आलू करने वाले किसानों के लिए कोई ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए जिससे आलू खेती करने वाले किसान खुशहाल बने रहे। संवाददाता नीलम ठाकुर की रिपोर्ट। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो फर्टिलाइजर आ रहे हैं इस पर सब्सिडी मिले, खाद यूरिया डीएपी वगैरह। अभी सरकार ने 14 से 1450 का यूरिया का सब्सिडी करके और 240 से 80 कितना 60 में दे रहे हैं, तो सब्सिडी तो काफी मिल रही है। हाँ, सब्सिडी तो मिल रही है। डीएपी है, पोटास है, ये तो हमें 1600 रुपये पैकेट की मिल रही है। इस पर भी सब्सिडी होनी चाहिए। जैसे यूरिया पे हमें सब्सिडी मिल रही है, जैसे हमें डीएपी है और जैम वगैरह है, उन पर भी सब्सिडी होनी चाहिए। वो भी हमें कम रेट में मिले, जहाँ से हमारी लागत में कम खर्चा आए। अब हमारा हम खेती करते हैं 50 बीघे के करीब, तो मतलब किसी का 100 का एवरेज निकल रहा है, किसी का 125 का निकल रहा है खेत का। कोई 50,000 का बैठ रहा है, कोई 35,000 का बैठ रहा है, कोई 60,000 का बैठ रहा है, 40,000 45,000 तो नॉर्मल खर्चे की लागत आ रही है। तो हमारा तो यही कहना है कि जो फर्टिलाइजर है, जैसे जैम वगैरह है, पोटास है, दवाइयाँ हैं, इन पर सब्सिडी किसानों को दी जाए, जहाँ से किसानों की कुछ भरपाई होए और बाकी की कुछ उचित रेट मिले, जहाँ से किसान को 2 पैसे मिले और किसान खुश रहे। अच्छा, ये आलू आप निर्यात कहाँ करते हो? ये आलू कोल्ड स्टोरों में बरसार करते हैं, वहाँ से व्यापारी लेते हैं। अच्छा, कोल्ड स्टोर में रखवा देते हो पहले, उसके बाद व्यापारी लेते हैं। कोल्ड का क्या होता है आपका? कोल्ड का किराया है, जैसे 135 रुपये पैकेट का लिया है कोल्ड वालों ने। वो भी कोल्ड वाले अपना चार्ज पूरा काट लेते हैं। अगर जाए बिके या फिक जाए फिर भी पैसे काट लेते हैं, और बिक जाए फिर भी पैसे काट लेते हैं। उनका तो भाई मेंटेनेंस है, खर्चा है। अब आप उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम तो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जो सब्सिडी आ रही है डीएपी वगैरह यूरिया पर 1.5 से 2.25। अच्छा, और उसकी कीमत कितनी बन जाती है? उसकी कीमत 60-65 हज़ार। आपकी लागत बीघे में कितनी लग जाती है? लागत आ रही है उतनी माल बिक रहा हमारा, तो मतलब बेनिफिट नहीं हो पाता है, लाभ नहीं होता है। आपने ये बात कभी रखी है? आप कहाँ के रहने वाले हो? मेरा काम हुआ प्राय। कितने दिन हो गए आलू का काम करते करते? मेरी उम्र 48 साल हो चुकी है। आलू का काम करते करते 20 साल हो गई मेरे। अच्छा, अब आलू की कीमत तो बहुत अच्छी मिली है, पिछली अब भी मिली है? पिछली साल मिली है, जो व्यापारी लोगों को मिली है। व्यापारी लोगों ने किसानों से पहले ही खरीद लिया था। किसान को नहीं मिल पाई? किसान के पास इतना पैसा कहाँ है? किसान के खेत में तो पैदा होती है, तुरंत बेच देता है, उसको व्यापारी खरीद लेता है, व्यापारी लेता है प्रॉफिट को। आप अब सरकार से क्या मांग रखना चाहते हो? सरकार से ये मांग रखना चाहते हैं कि किसान के लिए पूरी मेहनत का पैसा मिले, रेट अच्छी मिले।
आलू होते हैं, वेजिटेबल भी होता है, गेहूँ भी होते हैं। अच्छा, तो आलू की फसल में आपका कैसा आलू ज़्यादा होता है। आलू अधिक होता है। आलू में आपका क्या क्या बेनिफिट है? बेनिफिट का कम से कम मूल्य मिल रही है सरकार से। मूल्य समर्थन मूल्य नहीं है इसका। अब 500 550 कट्टा जा रहा है, उसमें हमारा 450 रुपये का कट्टा का तो खर्चा ही है। 450 रुपए के कट्टे खर्च आता खर्चा आता है, है। लागत से मूल्य कम है। हाँ। तो आपकी क्या चाहते हो आप सरकार से? सरकार से ये किसी की आलू की कीमत ज़्यादा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अच्छा, हाँ, समर्थन मूल्य ज़्यादा मिले। आप क्या कहना चाहोगे भैया? यही चाहता हूँ कि आलू की कीमत नहीं मिल रही है हमको बिल्कुल। इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया, 450 रुपए का खर्चा आ रहा है और 550 रुपए में कट्टा जा रहा है क्या हमारा। मिल रहा है? अच्छा, उसकी लागत के हिसाब से आपको मूल्य कुछ नहीं नहीं निकल मिल पा रहा रहा है, है। बच्चे भूखे मर रहे हैं, बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है हमको। या 2500 रुपये 50 अच्छा, एवरेज क्या आ रहा है बीघे के हिसाब से आपका? एवरेज के हिसाब से 11 150 पौने 200 150 पौने 200 का एवरेज आ रहा है। कितने का बनता है? 250 150 कट्टा? एक बीघे में। एक बीघे में कितने का बनता है? 20 पैसे का नहीं, कितने का बनता है? मतलब माल कितने का बनता है आपका? माल का आप लगा लो आप 500 बताइए। रुपए 450 रुपए का। फिर भी आइडिया एक बीघे का कितना बनता है? अब पौने 200 का कट्टे आप लगा लो कितने का हो रहा नहीं, है। फिर भी आइडिया। आप देख रहे हैं तहलका लाइव टीवी, आपकी आवाज